नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन टाइम्स न्यूज़। आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे विशेष कार्यक्रम परिचर्चा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान जी। अभी खैरागढ़ में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, तो आइए चुनाव के संबंध में उनसे चर्चा करते हैं। नवाज खान जी, खैरागढ़ विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, खैरागढ़ के जो चुनाव है वो अपने आप में खैरागढ़ का भविष्य तय करेंगे और निश्चित रूप से किसी भी चुनाव का दूरगामी असर होता है। तो खैरागढ़ में भी चूंकि एक अकस्मात रूप से देवराज सिंह जी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है, तो उसके अपने अलग मायने हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उनके उन सब कामों पर जनता में जो उत्साह है वो अलग ही देखने को हमको मिलता है। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर के कौन कौन से अहम मुद्दे हैं? देखिए, खैरागढ़ मूल रूप से कृषि प्रधान विधानसभा क्षेत्र रहा है। वहां पर जितने काम पिछले 3 सालों में हुए हैं, पिछले 15 सालों में सिर्फ और सिर्फ झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति खैरागढ़ में हुई। मैं आपको बताता चलूं, कल मैं कुछ किसानों से चर्चा कर रहा था। पिछले 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में एक भी सिंचाई योजना, एक भी, नॉट अ सिंगल इरिगेशन स्कीम, एक भी सिंचाई योजना वहां पर नहीं आई। दूसरा, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत दुर्दशा थी, वहां दुर्दशा जिसे कहते हैं। नगर पालिका में, जनपद में भ्रष्टाचार व्याप्त रहा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दयनीय स्थिति थी खैरागढ़ क्षेत्र की। पिछले 15 सालों में काम के नाम पर शून्य रहा, जबकि 3 साल में माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार बनी है उसमें आप देखिए, सबसे पहले तो किसानों को 2500 में धान खरीदी का काम चालू हुआ, किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो एक कृषि प्रधान समाज के लिए एक बड़ी चीज है, किसान के जेब में सीधे पैसा जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि कृषि प्रधान किसी भी क्षेत्र में खेत को चाहिए सिंचाई। मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से, विशेष पहल पर सिद्ध बाबा जलाशय 263 करोड़, कितना, 263 करोड़ सिद्ध बाबा जलाशय की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें काम चालू हो गया। सैकड़ों गांव उससे लाभान्वित होंगे। ये आजादी के बाद अब तक की सबसे बड़ी योजना खैरागढ़ क्षेत्र में सिंचाई योजना माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में शुरू हुई। आत्मानंद स्कूल की योजना देखिए, आप जाकर के छुई खदान में, गंडई में इतना शानदार स्कूल बना है, आत्मानंद स्कूल। दूसरा, अभी 100 बिस्तर का हॉस्पिटल खैरागढ़ में स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने दी है। इससे पहले सिंचाई सुविधा, बहुत स्वास्थ्य सुविधा, सिंचाई सुविधा की बड़ी पूरी 15 सालों में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब बातें, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं खैरागढ़ के चुनाव में। और युवाओं को लेकर के वहां पर कोई योजना इनके पास नहीं रही। आज राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से गांव-गांव में संगठन खड़े किए जा रहे हैं, उनको 1 लाख रुपया सालाना सामाजिक और उनके सांस्कृतिक विकास के लिए दिए जाने वाले हैं। और यदि मैं प्रत्याशी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास वही घिसा पिटा नाम, दूसरा कोई नाम ही नहीं है। वही घिसा पिटा नाम जो 5-6 बार चुनाव लड़ चुका है, उन्होंने टिकट दिया है। हमने महिला सशक्तिकरण को मजबूत करते हुए यशोदा वर्मा जी को टिकट दिया है। यशोदा वर्मा जो अपनी गांव की सरपंच रही, जिला पंचायत की सदस्य रही, बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है।
उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर ये चुनाव है, मुख्यमंत्री जी के काम पर ये चुनाव है। और सबसे बड़ी चीज आप बताइए, कर्मचारियों का अधिकार होता है पेंशन। अभी मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा पहली बार देखा जब किसी स्कीम से, किसी योजना से पूरे प्रदेश में हमारे कर्मचारी भाई स्वस्फूर्त फटाके फोड़े फोड़े, मिठाई बांटी, रैली निकाली कि छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने उनकी पेंशन को बहाल करने का काम किया है। तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, सबके लिए जिस तरह से भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं उससे पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्साह का माहौल है। और आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम खैरागढ़ विधानसभा भी बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। कोमल जंगेल, रमन सिंह, क्योंकि वहां तो रमन सिंह जी का पारिवारिक वो रहा है, और जो भ्रष्टाचार रमन सिंह जी ने वहां पर किया है वो किसी से छुपा नहीं है। खैरागढ़ के जो विकास जो अवरुद्ध हुआ है उसके लिए सबसे बड़ा कारण है डॉक्टर रमन सिंह स्वयं। मैं एक और बात बताता चलूं, गंडई के जब डॉक्टर रमन सिंह जी कुछ नहीं थे, सांसद थे, सरकार कांग्रेस की थी, गंडई में उन्होंने एक आंदोलन किया था, गंडई को तहसील बनाओ। जब वो मुख्यमंत्री बने, लोगों ने मांग की और गंडई के युवाओं ने वहां पर आंदोलन किया, तो गंडई के युवाओं को बेदर्दी से मारा गया। न केवल मारा गया, उनको जेल भेजा गया। 28 दिन वो जेल में रह के आए, मगर वहां तहसील नहीं बन सकी। भूपेश बघेल जी जब सरकार बनी, भूपेश बघेल जी ने गंडई को तहसील का दर्जा दिया और सालेवारा हमारा वनांचल को उप तहसील का दर्जा देने का काम किया। ये सारे काम खैरागढ़ में एक विकास की नई इबारत है। आप बताइए, सालेवारा कोई सोच नहीं सकता था उप तहसील बनेगा, मुख्यमंत्री जी ने उप तहसील का दर्जा दिया। खैरागढ़ नगर पालिका में 5 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए दिए। गंडई, छुई खदान नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपया विकास काम के लिए दिए। तो ये मुख्यमंत्री जी विकास की सोच रखने वाले नेता है और उनके नेतृत्व में खैरागढ़ में हम बड़ी जीत देंगे। अच्छा नवाज जी, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, जाति समीकरण पर अगर आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के प्रत्याशी एक ही समुदाय से। परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस हमेशा इस बात पर विश्वास रखती है कि जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। सभी समाजों में समरसता, सभी समाजों को एक करके, सभी समाजों को नेतृत्व देने की भावना से हम लोग काम करते हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में यशोदा वर्मा जी को टिकट दिया गया है, क्योंकि लगभग सभी समाज के विधायक छत्तीसगढ़ की विधानसभा में मौजूद हैं। केवल लोधी समाज की वहां कमी थी, उसको पूरा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जैसा कि देखा जाए कि तीव्रत सिंह जी की मृत्यु के बाद राजकीय परिवार को टिकट नहीं दिया गया है, ठीक है, तो राजकीय परिवार को टिकट नहीं देना ये चुनावी समीकरण को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, राजकीय परिवार को टिकट देना नहीं देना ये तो बड़ा विषय है, इस पर मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ। ये तो संगठन तय करता है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। तो इस पर मेरे जैसा छोटा आदमी कुछ बोल नहीं सकता। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो वर्कर हैं, हम लोग केवल सरकार की नीतियाँ जो काम हो रहे हैं उन पर बात कर सकते हैं, संगठन की सक्रियता पर बात कर सकते हैं। टिकट हमारा विषय नहीं है, तो इस पर कुछ बोल नहीं पाऊंगा। आप लगातार वहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, संगठनों की मीटिंग्स वगैरह ले रहे हैं, तो वहाँ की जनता से कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? मैंने बताया ना कि मुख्यमंत्री जी की जो विकास परक सोच है, जो मुख्यमंत्री जी के काम है, चाहे धान का 2500 हो, चाहे कर्जा माफी हो, चाहे हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों का 12 करोड़ कर्जा माफ हो, चाहे खैरागढ़ में 50-100 बिस्तर अस्पताल हो, चाहे गंडई में तहसील हो, सालेवारा में उप तहसील हो,
चाहे आत्मानंद योजना हो, चाहे गोधन योजना हो, इन सारी चीजों का जनता में अच्छा इम्पैक्ट है और निश्चित रूप से सरकार की नीतियों का हम इसमें जीतेंगे। कांग्रेस ने हाल ही में स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा प्रभाव पड़ेगा वहाँ की जनता पर स्टार प्रचारकों के माध्यम से? मैंने दोनों दल की स्टार प्रचारकों की सूची देखी है। तो स्टार प्रचारकों की सूची देखने से एक बात तो बहुत स्पष्ट समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई विश्वसनीय स्टार प्रचारक नहीं, इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश से और कहीं से, यूपी से, अन्य 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 राज्यों से स्टार प्रचारकों को बुलाने का निर्णय लिया है। जबकि छत्तीसगढ़ में हमारे नेता मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और यहाँ के मंत्रीगण, वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण को ही स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये स्पष्ट रूप से झलकाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास अपने खुद के स्टार, मैं फिर से कहूंगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास अपने खुद के स्टार हैं, जबकि भाजपा यहाँ स्टार विहीन हो चुकी है, इसलिए दूसरी जगह से स्टार लेकर के आ रही है। जैसे क्या होता है, कोई टीम खेलती है, जब उसकी टीम में कोई बैट्समैन नहीं होता, बॉलर अच्छा नहीं होता, तो क्या करती है, दूसरी जगह खिलाड़ी लेके आती है। वैसे इन लोगों ने बाहरी लोगों को, बाहरी स्टार प्रचारकों को बुला करके भाजपा ने सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। तभी तो 90 में से 14 सीट पाए वो लोग। हमारे विशेष कार्यक्रम परिचर्चा में आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।